नमस्कार साथियों। शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनिकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और अगर शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। तो हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने कम्युनिकेशन के नेचर को समझा था कि कम्युनिकेशन क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या थ्योरीज हैं। उसी क्रम में मैंने बताया था कि इसके मॉडल हैं कम्युनिकेशन के, जिसमें सामान्यतः दो मॉडल यूज किए जाते हैं। पहला मॉडल ये है और एक ये रहा, कि दो मॉडल यूज किए जाते हैं। इनको थोड़ा समझेंगे कि पहला मॉडल जो है उसमें कहता है कि संप्रेषण का स्रोत या संदेशवाहक, कि सबसे पहले चीज क्या होती है कि जो हम कम्युनिकेट करने वाले हैं उसका कोई न कोई सोर्स होगा, या न कोई लेके आएगा, मतलब कोई न कोई इस मैसेज को तैयार करने वाला होगा। सीधे शब्दों में कहें तो हमारे पास एक सेंडर होगा। सेंडर क्या करता है, मैसेज को निकालेगा, फिर वो क्या करेगा, उस चीज को इनकोडिंग करेगा, मतलब इस फॉर्मेट में करेगा कि बालक जिसके लिए वो मैसेज तैयार कर रहा है वो समझ पाए। फिर वो किसी न किसी माध्यम से वाया, यानी किसी न किसी, जैसे कि अगर मान चलो कि हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, मोबाइल हो गया, इनके माध्यम से आमने सामने बैठे हैं तो देन तो ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर हम दूर बैठे हैं तो क्या होगा कि तो उनका यूज करेंगे हम किसी न किसी माध्यम से। फिर ये जाएगा छात्र के पास, तो वो डिकोड करेगा इसको। और कौन प्राप्त करेगा इसे? रिसीवर, जिसको हम संदेश प्राप्त करता कहते हैं, इसे हम बोल सकते हैं रिसीवर। और उसके बाद वो अगर इस संदेश को समझ गया, उसका यूज कर पाया, तो वो फीडबैक देगा, और ये प्रोसेस फिर आके यहीं पे चला जाएगा। फिर जो सेंडर होगा, यानी वो फिर न्यू मैसेज तैयार करेगा, फिर उसको इनकोड करेगा, तोड़ेगा, फिर किसी न किसी माध्यम से छात्र के पास भेजेगा, और वो उसको समझ के फीडबैक देगा। तो पहला मॉडल एकदम सीधा सा है, लेकिन ध्यान देना कि फीडबैक है, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा। फीडबैक को आप हटा नहीं सकते हैं। अगर फीडबैक तक नहीं पहुंचा तो आपका जो मैंने बताया था कि प्रभावी कम्युनिकेशन होने के सिद्धांत हैं, तो अगर फीडबैक नहीं मिल रहा है शिक्षक को, मतलब उसका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो रहा है, यानी वो जो मैसेज भेज रहा है वो छात्र समझ नहीं पा रहा है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम मैसेज को इस तरह से इनकोड करेंगे कि छात्र उसको आसानी से डिकोड करके रिस्पॉन्स अपना दे सके। तो यानी फीडबैक होना जरूरी है। दूसरा मॉडल जो है उसमें क्या है कि हमारे पास वही सेंडर है, यानी संदेशवाहक जिसको हम बोल रहे हैं। अब दूसरे मॉडल में क्या है कि जैसे यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया था कि संप्रेषण का स्रोत यानी कम्युनिकेशन का सोर्स क्या है या सेंडर कौन है, लेकिन यहाँ पे हमने उसका पूरा प्रोसेस दिखाया है कि भाई वो क्या करेगा, पहले निर्माण करेगा यानी फार्मुलेट करेगा, फिर उस चीज को लिखता है, मतलब मैटर तैयार करेगा। यानी लिखने का मतलब यहाँ पे इनकोडिंग से है। यहाँ पे उस मैसेज को क्या करेगा, इनकोड करता है, फिर वो ट्रांसमिट करेगा यानी प्रसारित करेगा, और ट्रांसमिट करने के बाद संदेश को किसी न किसी माध्यम से भेजेगा। जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज करके भेज रहे हैं तो यहाँ पे वो वाया माध्यम, चाहे साइन के रूप में चाहे सिंबल्स के रूप में क्या करेगा, कम्युनिकेशन को, अपने मतलब मैसेज को वो भेज देगा। तो यहाँ पे देखो हमारा लर्नर है, उसे मिलेगा। लर्नर को जब हमें मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, इस चीज को व्याख्या करेगा, डिकोड करेगा, और फिर सेम चीज वो ट्रांसमिट करेगा। यहाँ पे इसका मतलब है इंटरप्रेटेट, जाने दो, इंग्लिश नहीं आ रही है, बाद में देख लेना। इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है। अरे यार आती है भाई, ठीक है, मुझे इंग्लिश कंप्लीट नहीं थी इसकी। और फिर यहाँ पे सेम चीज क्या करेगा, वो प्रसारित करेगा यानी ट्रांसमिट कर देगा संदेश को। किस चीज को? संदेश को, फिर किसी न किसी वाया माध्यम से, और फिर सेम चीज यहाँ पे पहुंच जाएगी सेंडर के पास न्यू मैसेज के लिए। यानी सेम प्रोसेस उसमें भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे उस चीजों को डिटेलिंग में हमें दिखाया जा रहा था, और वहां पे हम उसे डायरेक्ट यूज कर रहे थे। भाई हमारे पास एक सेंडर है, उसने मैसेज को तैयार किया, इनकोड करके किसी न किसी माध्यम से भेज दिया, छात्र ने उसे प्राप्त किया और फिर उसे डिकोड किया और देन फीडबैक दिया। और यहाँ पे हमने उसको डिटेलिंग में दिखा दी कि एक सेंडर है, यानी हमारे पास संदेश वाहक है जो हमें भेजेगा, वो फार्मुलेट करेगा, फार्मुलेट करता है, उसे लिखता है यानी इनकोड करेगा, फिर वो ट्रांसमिट करेगा, और फिर अपना संदेश किसी न किसी माध्यम से, चाहे साइन हो गया, सिंबल के रूप में क्या करेगा, वो भेज देगा। और भेजने के बाद यहाँ पे हमारा लर्नर है जो कि संदेश प्राप्त करता है,
संदेश प्राप्त करता। इसको आसान भाषा में आप रिसीवर बोल दीजिए, ज़्यादा सही है, रिसीवर। अब वो क्या करता है, व्याख्या करेगा, उसको डिकोड करेगा और फिर उस चीज़ को वो प्रसारित यानी ट्रांसमिट कर देगा। और जब ट्रांसमिट कर देगा किस चीज़ को, संदेश को, किसी न किसी विया माध्यम से, और फिर यहाँ कहाँ पहुँच गई, सेम चीज़ जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे। यानी कम्युनिकेशन यहाँ पे एक चीज़, दोनों मॉडल में देखने पे एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि कम्युनिकेशन यहाँ पे क्या है, एक साइकिल की बात काम कर रहा है, चक्र की तरह, कि यहाँ से जहाँ से शुरू होगा वो वहीं जाएगा, यहाँ से शुरू होगा फिर यहीं, यहाँ शुरू हुआ यहीं पे। यानी सेंडर से शुरू होता है और लास्ट में सेंडर पे। अगर सेंडर तक वो चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं तो मतलब कम्युनिकेशन प्रभावी तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान देना। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन के क्या एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। और एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाएँ।